नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी बडी चैनल में। तो जैसा कि आपको पता है कि स्टडी बडी चैनल में आपको रेगुलर करंट अफेयर से रिलेटेड से न्यूज़ अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि टाटा कंपनी, जो कि हिंदुस्तान की बहुत बड़ी कंपनी है, उनके लिए आज बहुत ही प्राउड मोमेंट की बात है कि जमशेदजी एंड टाटा बिकम्स वर्ल्ड टॉप फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी। देखिए दोस्तों, फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब ये होता है वो लोग जो कि फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है अपने कामों में, वो लोग जो है पुअर या फिर कोई भी ऐसी कंपनी या स्टार्टअप्स को हेल्प करते हैं, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो, चाहे वो हेल्थ केयर के फील्ड में हो। उसमें वो लोग का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है, वो लोग उसको हेल्प करते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो उससे जो है रतन टाटा की ही अगर हम बात अगर की जाए तो इस कोरोना के टाइम में आपको पता ही होगा कि वो कितने फेमस थे, वो उन्होंने कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है हमारे देश के लिए, और कोरोना के टाइम में भी बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो टाटा जो है कभी भी पीछे नहीं हटता। टाटा कंपनी बहुत ये सब चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा आगे है, और ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे हिंदुस्तानी के लिए भी कि हमारे ही देश के जमशेदजी टाटा थे, जो कि आज के टाइम के टॉप फिलैंथ्रोपिस्ट बन चुके हैं। और अगर हम ग्लोबल फिलैंथ्रोपिस्ट की बात की जाए तो बिल एंड मलिंदा गेट्स, द मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स इन मॉडर्न फिलैंथ्रोपी। तो ये लोग भी कि अपना डोनेशंस बहुत ज़्यादा देते हैं। अगर इनके डोनेशंस की बात की जाए तो वो 74.6 बिलियन, फॉलोड बाय हेनरी वेलकम 56.7 बिलियन एंड हावर्ड हुज 38.6 बिलियन। तो सभी को जिस तरह से कंपनीज़ की ग्रोथ होती है उसी तरह से ये लोग जो है हेल्प करते हैं अपने अपने रिस्पेक्टेड कंट्रीज़ को। बढ़ते दूसरी न्यूज़ की तरफ तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो ASHA वर्कर्स को 500 की जगह 1000 एज अ कोविड अलाउंसेस देंगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे वर्कर्स के बारे में अगर की जाए तो वो लोग जो है एक कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ होते हैं जो कि वर्क करते हैं, और ये कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है, जिससे जो है ऐसे वर्कर्स को थोड़ी बहुत और मदद मिल जाएगी फाइनेंशियली भी इस कोविड के टाइम में। तो 500 से उन्होंने जो है 1000 कर दिया है। उसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे। तो हमें ये पता है कि ओलंपिक्स आने वाला है, और इंडिया जो है वो अपना ऑफिशियल थीम सॉन्ग जो है वो लॉन्च कर चुका है, जिसके जो कि कंपोज़र जो है वो है मोहित चौहान, और वही कि प्लेबैक सिंगिंग भी वही की है। तो मोहित चौहान जो कि बहुत ही प्रसिद्ध सिंगर है, उन्होंने ये कंपोज़ किया है ये गाना को, और उस गाना का नाम है लक्ष्य तेरे सामने है। तो ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ओलंपिक का थीम सॉन्ग जो है भारत का वो कौन सा है। तो वो जो है आपका लक्ष्य तेरे सामने है, और वो कंपोज़ और दोनों कंपोज़ भी है और गाए भी है, दोनों के दोनों मोहित चौहान ही है। तो ओलंपिक्स आने वाला है दोस्तों, और देखते हैं कि इस बार भारत को कितने सारे मेडल्स मिलते हैं। होप कि सबसे ज़्यादा मिले, बट देखते हैं अब। ठीक है। और आगे अगर हम बात करें तो यूनिसेफ जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप फॉर हेल्थ कॉरेस्पॉन्डेंट्स अक्रॉस कंट्री ऑन करेंट कोविड सिचुएशन। देखिए, जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली अफेयर इन पार्टनरशिप विथ यूनिसेफ की है, और उन्होंने जो है एक वर्कशॉप बनाया है, बिल्डिंग बनाया है, जिसमें जो है बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स और मीडिया प्रोफेसर्स को जो है वो जो है कि ट्रेनिंग देंगे। और वहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा इस कोविड के टाइम में वहाँ पर आप उसे वर्कशॉप को अटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो इनको जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी एज अ हेल्थ। आपको तो पता ही होगा कोरोना के टाइम में हेल्थ वर्कर्स जो हो गए, फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हो गए, उन लोग जो है दिन रात हमारे लिए कि मदद में लगे हुए हैं। और आगे अगर हम बात की जाए तो ये एक हरियाणा की तरफ से बहुत ही बड़ी न्यूज़ आ रही है दोस्तों, कि हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने जो है ये चीज़ ऐलान कर दिया है कि हरियाणा टू गिव 6 करोड़ कैश गवर्नमेंट जॉब टू टोक्यो ओलंपिक्स गोल्ड विनर्स। तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है दोस्तों। चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने अनाउंस करते हुए कहा है कि जिन लोगों को ओलंपिक्स में प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा और जिन लोगों ने गोल्ड जीतेंगे वो लोग को जो है वो 6 करोड़ रुपीज़ भी देंगे और एक गवर्नमेंट जॉब भी देंगे। खैर, गवर्नमेंट जॉब की तो कोई ज़रूरत है नहीं, प्लस अगर वो लोग गोल्ड जीतेंगे तो उम्मीद है कि वो लोग आने वाले ओलंपिक्स और वो कॉमनवेल्थ गेम्स में भी उन लोगों का अच्छा प्रदर्शन होगा।
तो देखते हैं यहाँ पर भी कौन से प्लेयर्स जो है हरियाणा से वो जो है जीतते हैं गोल्ड। तो आगे अगर हम बात की जाए हरियाणा की, तो हरियाणा स्पोर्ट्स मिनिस्टर संदीप सिंह ऑल्सो अनाउंस्ड अ कैश अमाउंट ऑफ ₹4 करोड़ फॉर सिल्वर एंड 2.50 करोड़ फॉर ब्रॉन्ज विनर्स। तो सभी के सभी मेडल्स विनर्स के लिए कैश है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इससे जो है प्लेयर्स जो है मोटिवेट होंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स जीत पाए इस बार। और आगे अगर हम बात की जाए और एक न्यूज़ की, तो वो है आईआईटी मद्रास की तरफ से आ रही है, जो कि रिसर्च सेंटर जिन्होंने लॉन्च किया है। आईआईटी मद्रास हैज़ लॉन्च्ड अ सेंटर फॉर रिसर्च ऑन स्टार्टअप्स एंड रिस्क फाइनेंसिंग क्रेस्ट टू प्रोवाइड एकेडमिक एंड थ्रू लीडरशिप इन इनोवेशन एंटरप्रेन्योर्स एंड रिस्क कैपिटल। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आईआईटी मद्रास ने जो है वो रिसर्च सेंटर बनाए हैं, जो कि बेसिकली एक स्टार्टअप और रिस्क फाइनेंसिंग को एकेडमिक और लीडरशिप इनोवेशंस एंटरप्रेन्योरशिप ये सब में हेल्प करेगी। और इट वुड आल्सो क्रिएट अ डाटा रिस्पेटरी ऑन इंडियन स्टार्टअप्स एंड वेंचर्स। तो बेसिकली फोकस ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन स्टार्टअप्स हो पाए, क्योंकि इंडिया एज अ डेवलपिंग कंट्री, यहाँ पर जो है स्टार्टअप्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और जिस स्पीड से यहाँ पर होनी चाहिए स्टार्टअप्स, उसी स्पीड से यहाँ पर होंगी अगर आईआईटी मद्रास की जो इस रिसर्च सेंटर है वो जो अगर कुछ हेल्प अगर की तो। और आगे अगर बढ़ा जाए तो यूनिप की जो है मैसिव अर्थ फाउंडेशन टू लॉन्च लो कार्बन अर्थ फॉर द एशियन पैसिफिक। देखिए दोस्तों, लो कार्बन अर्थ की अगर बात की जाए ना, तो लो कार्बन मतलब क्या होता है कि एज अ कंट्री, एज अ वर्ल्ड, हमें जो है कार्बन की जो एमिशन है उसको जो है कम से कम यूज़ करना पड़ेगा, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो पोल्यूशंस हो, या फिर चाहे वो पेट्रोल हो। तो हमें जो ये सब चीज़ों को कम से कम यूज़ करना होगा, ताकि हमारा जो अर्थ है वो जो है लो कार्बन हो जाए। क्योंकि जिस तेज़ी से कार्बन एमिशंस हो रहे हैं, उससे तो ऐसा ही लगता है कि अर्थ पर बहुत ही ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पड़ने वाला है और पड़ ही रहा है, और चाहे वो कोई सा भी रूप में हो। तो उससे जो है अगर ये एक अच्छा इनिशिएटिव है लो कार्बन अर्थ को, मतलब कि अर्थ को एक लो कार्बन की तरह ये करना, तो उससे जो है शायद से स्टार्टअप्स भी हो पाए, जिससे जो है इलेक्ट्रिक, आप तो आजकल देखते ही हो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आ गए, इलेक्ट्रिक बाइक्स आ गए, जिसकी वजह से पेट्रोल्स वाले जो जितने भी यूज़ होते थे बाइक्स, वो सब रिप्लेस होने तो चाहिए। और अभी तो खैर बहुत ही ज़्यादा काम बाकी है ये सब चीज़ों में, पर लेकिन आई होप कि 5-10 साल के अंदर मैक्सिमम बाइक्स और कार्स जो है वो इलेक्ट्रिक हो जाए, जब ताकि अर्थ को भी थोड़ा सा बेनिफिट इससे हो और एयर का पोल्यूशंस भी कम हो। और आगे अगर बात की जाए तो IAFCO की तरफ से एक न्यूज़ है, जिसमें उन्होंने जो है एक नैनो यूरिया प्लांट अर्जेंटीना में बनवाया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है फार्मर्स के प्रोस्पेक्टिव से। और अर्जेंटीना में भी इंडियन फार्मिंग टेक्निक्स को एक्सेप्ट किया जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और आगे अगर बिज़नेस न्यूज़ की अगर बात की जाए तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो 2 ट्रिलियन क्लब में अब ज्वाइन हो चुका है। तो देख सकते हैं आप कि मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट बहुत ही बड़ी कंपनी तो है ही, और प्लस क्या है कि अब 2 ट्रिलियन उनका मार्केट कैप्चर हो चुका है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है बिल गेट्स के लिए, और उनकी मेहनत है ये। और जो है एप्पल जो है वो भी 2 ट्रिलियन के मार्केट के आसपास है। तो एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जो है बहुत ही तेज़ी से ये 2 कंपनीज़ ग्रो कर रही है पिछले कुछ 5-10 सालों में। और आगे अगर बात की जाए तो आगे की न्यूज़ अगर देखी जाए तो IBM और इंडियन इंस्टीट्यूट जो है वो हाइब्रिड क्लाउड लैब जो है वो मतलब कि डेवलप करेंगी। IBM एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हैव लॉन्च द IBM ISC हाइब्रिड क्लाउड लैब टू एडवांस रिसर्च इन हाइब्रिड क्लाउड टेक्नोलॉजीज़ एंड ड्राइव ब्रेक थ्रू इनोवेशंस। तो ये जो बेसिकली जो सेटअप जो होगा वो हाइब्रिड क्लाउड टेक्नोलॉजीज़ के लिए होगा एंड ड्राइव ब्रेक थ्रू इनोवेशंस के लिए होगा। तो हाइब्रिड क्लाउड टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर मैं आपको एक विस्तार में एक अलग ही मतलब कि वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। और आगे अगर मैं बढ़ते हैं तो इंडिया जो है वो 31 आउट ऑफ 46 कंट्रीज़ ऑन लेवल ऑफ ट्रस्ट इन न्यूज़ है। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही इंडिया की जो हालत है वो 31 पर आ चुकी है 46 कंट्रीज़ में, जो कि ट्रस्ट ऑफ न्यूज़ है। मतलब कि यहाँ पर जो है लोगों को इन न्यूज़ पे ज़्यादा उतना कुछ ट्रस्ट अब रहा अब नहीं है।
The survey shows India one of the strongest mobile focused markets with 73% of the respondents using smartphone to access news. देखिए दोस्तों, जैसे जैसे स्मार्टफोन इंडिया में आ रहा है उसी तरीके से जो है लोग जो है अब टीवी छोड़ के स्मार्टफोन्स की या फिर सोशल मीडियाज़ की न्यूज़ को ज़्यादा महत्व देते हैं, और उनकी जो कवरेज जो होती है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो बहुत सारी वेबसाइट हो, वहाँ पर जो है आपको क्वालिटी कंटेंट्स देखने को मिलता है। तो उस पर अब ज़्यादा लोगों का शिफ्ट हो रहा है अटेंशन। तो ये भी एक अच्छी बात है। और बात की जाए अगर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट की, तो फिनलैंड जो है वो एक सबसे ट्रस्टेड न्यूज़ है, जो कि मतलब कि 65% ऑफ द पॉपुलेशन जो है उसको जो है ट्रस्ट करते हैं फिनलैंड की न्यूज़ को। और वाइल यूएस में सबसे ज़्यादा कम है, लोएस्ट लेवल ऑफ ट्रस्ट 29% है। तो अब देख सकते हैं हालत यहाँ की जर्नलिज़म्स की। तो आगे अगर हम बढ़ते हैं तो एडीबी जो है, एशियन डेवलपमेंट बैंक्स जो है वो और 940 मिलियन दे रही है बांग्लादेश को यूएसडी में, जो कि बहुत ही बेहतरीन एक इनिशिएटिव है। तो द एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी हैज़ अप्रूव्ड अ लोन पैकेज ऑफ $940 मिलियन फॉर बांग्लादेश फॉर द परचेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन्स। तो वैक्सीन से रिलेटेड 940 मिलियन जो है वो जो है दे रही है बांग्लादेश को, ताकि उनकी जो वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है वो और तेज़ी से बढ़ सके, जो कि बहुत ही अच्छी कदम उठाई है एशियन डेवलपमेंट बैंक्स ने, जिसके लिए उनको बहुत ही ज़्यादा एप्रिसिएशंस भी मिलता है और मिलना भी चाहिए। और इंडिया में भी खास करके जो है वैक्सीन्स की जो ड्राइव है वो भी अब देखिए उम्मीद तो है कि तेज़ी से हो जाना चाहिए, सभी को वैक्सीनेट एटलीस्ट फर्स्ट डोज तो सभी को मिल जाना चाहिए। तो अगर एडीबी की बात अगर की जाए तो वो जो है फॉर्मेशन हुआ था 1966 में, और उनकी जो है टाइप जो है वो है मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक, और लीगल स्टेटस उनकी ट्रीटी है। और अगर उनकी हेडक्वार्टर्स की बात की जाए तो वो फ़िलीपींस में है, और उनकी जो मेंबर्स है वो 68 कंट्रीज़ है। और उनकी जो भी करंट जो भी प्रेसिडेंट है वो है मसटसगु अस्वाक, ठीक है, जो कि 17 जनवरी में जिनका वो इलेक्ट हुआ था 2020 में, ठीक है। तो ये है आज की टॉप 10 न्यूज़ दोस्तों। आई होप आपको सब पसंद आया होगा। अगर आपको ये कुछ वीडियोस से इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।